Good morning, guys. Suchita here once again. Welcome back to my channel. I hope everybody is doing good और सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे और सेफ होंगे। पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ ध्यान से मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुनिए और मेरा वीडियो भी पूरा देखिए, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को जो देने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशली मिसेस, मतलब जो हम मैरिड लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज ऐसे बैठी हूँ सुस्त सी लग रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं सुस्त सी लग रही हूँ, क्योंकि अभी आज मैं और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पास होते, हम सब के सब हस्बैंड के साथ होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, जैसा कि मैंने शेयर किया था कि मैं नहीं गई, मैंने टिकट कैंसिल की बिकॉज़ जो चल रहा है पेंडेमिक, उसकी वजह से। चलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत बात हो गई है हमारे देश में। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी बाद में भी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये इन्फॉर्मेशन एक ही बारी में ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं कहूँ तो ये 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म होगी, तो ऑब्वियसली मैं 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो नहीं बना सकती। मैं आप लोगों को जब भी वीडियो बनाऊंगी अभी इसी टॉपिक पे बात करूंगी। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जर्नी विद सुचिता जोशी, तो मेरी जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू हुई थी। मैंने बता दिया था मेरी बेटी हो गई है, उसके बाद मैं चली गई थी, ट्रैवल मैंने किया था, मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर कि जब आप फर्स्ट टाइम बेबी के साथ ट्रैवल करते हो, वो ट्रैवल एक्सपीरियंस जाने आने का मैं फिर से ऐड करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आई कम बैक टू माई करियर नाउ। यहाँ से मैंने शुरुआत की थी जब मैं फ़्लाइंग कर रही थी। चलिए पहले मैं बता देती हूँ, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बहुत सालों तक फ्लाई करती थी और मैं इंडिया में आई हूँ, दिस इज़ माय 5th ईयर। मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, डिफेंस मेरा बैकग्राउंड है और अब मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं जब ये बातें डिस्कस कर रही थी आप लोगों से, तो उसके बीच में भी मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। अभी ये कोरोना का चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो ऑब्वियसली मिसेस इंडिया हो नहीं रहा है, तो मुझे लगा कि शायद अगर वो पहले हो रहा होता तो मैं आपको तभी वॉर्न कर देती। चलिए फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी। मैं जब अपनी बेटी को लेके गई थी अपने हस्बैंड के पास कश्मीर में, वहाँ पे सडनली मुझे लगा कि अभी वो 1 साल की हो गई है, उसका फर्स्ट बर्थडे हो चुका है, नाउ व्हाट। मेरे मन में ये ख्याल आया। तो मैं सोचती थी, ऑब्वियसली मेरे जैसी मेरे ख्याल से बहुत सी लेडीज़ होंगी जो ये सोचती हैं कि हम अब लाइफ में क्या करें, स्पेशली जब आप बहुत सालों तक फ्लाई कर रहे हो, रिलैक्स हो जाते हो, तो आप सोचते हो। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मैंने ये ऐड देखा मिसेस इंडिया का, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप करना चाहते हो आप करो। दैट टाइम आई वाज ओनली 31 लगने वाला था मुझे। ये मेरे ख्याल से विंटर्स की बात है, सितंबर अक्टूबर का टाइम चल रहा था, एंड आई एम अक्टूबर बॉर्न, तो मुझे 31 होने वाला था। मेरी बेटी हो चुकी थी, 31 शायद पूरा होने वाला था या 31 लगा था, ऐसा कुछ था। तो कैसा होता है ना, आपके मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं थोड़ा शाय किस्म की हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं रैंप वॉक करूँ, ये करूँ। लेकिन सडनली मुझे ख्याल आया कि चलो अब मुझे फ्लाइंग में नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, तो वो मुझे ये रैंप वॉक एंड ऑल वो अपनी तरफ खींचने से लग गया। आई मीन whenever I used to see that ad, whenever I used to see something, I used to feel कि I should walk. एंड एनीवेज आप लोग जब सीखते हो, आप यू आर नॉट बॉर्न विद एनीथिंग, आप सीखते हो, आप इसके बारे में सोचते हो, तब आपको लगता है कि हाँ चलो हम भी कुछ ट्राई करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, बहुत ज़्यादा मेरे मन में थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आर यू श्योर यू वांट टू डू इट? आई सेड यस आई वांट टू डू इट। एंड मुझे लगा था कि मैं नहीं कह रही हूँ मैं मिसेस इंडिया बन जाती, लेकिन हाँ मुझे लगा था कि मुझे ट्रेनिंग देंगे बहुत सारे, मतलब आपको पता है जब आप इस फील्ड में नहीं होते हो तो आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, है ना, कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मिसेस इंडिया इज़ वेरी नाइस। आप उसमें ऐड देखते हो, आप सब चीज़, आपको कुछ नहीं पता होता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आपको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं मालूम, आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। अगर आप नहीं जीते या आप टॉप 3 में भी नहीं आए, टॉप 3 में क्या होता है वो भी आपको धीरे धीरे नॉलेज गेन करते हो आप, वो भी आपको नहीं पता होता है। फिर यही सब कुछ मेरे साथ था, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 2000 उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। अब मैंने काफ़ी सोचा, मैंने कहा फर्स्ट टाइम आई वाज पेइंग ऑल्सो ऑनलाइन। मैं एकदम से एक अलग मोड में थी, तो फिर मैंने पे किया। मैंने 2000 रुपीज़ मेरे डिडक्ट हुए और मुझे मैसेज आता है मेरे फ़ोन पे कि सुचिता विल गेट बैक टू यू। आई वॉज वेटिंग, करते 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 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनकी वेबसाइट में मिसेस इंडिया की, जो मैंने जहाँ से मैंने लिंक से अप्लाई किया था, वहाँ पे कहीं पे भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक ईमेल एड्रेस था।
मैं उनको थक गई ईमेल कर करके, बट मुझे वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। ये बात मैं कर रही हूँ 2017 आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, दिस इज़ 2017। और ये जो जर्नी थी मेरी आज तक मिसेज़ इंडिया का जो ये चीज़ है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पूरा करियर ही वहाँ से शुरू हुआ है। And I really want to discuss with you all. Maybe I want to warn you people, and maybe I want to see, I can just give the information to you all. It's all up to you that how you people want to think, how you all women, want to think about it, that you should go or not. So many women, maybe they must be thinking, yeah, how to believe her. Don't believe me. I'm just sharing my experience. I have all the proof. Why I have proof? Because there was an email. When they send you email they tag 500 people. They write everybody's name. They don't only write your name. So that's how I got to know that it's not only me. चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो यू मस्ट लिसन दिस व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू मी. एंड मेरे जैसे बहुत होंगे, सो मेनी वुमेन, दे मस्ट बी वेटिंग टू अप्लाई इन मिसेस इंडिया. दे मस्ट बी कन्विंसिंग देयर हस्बैंड एंड फैमिली दैट आई वांट टू गो देयर. इट इज़ अ ग्लैमर है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. सॉरी मैं थोड़ा स्लीपी हूँ आज, थोड़ी सी, पता नहीं, आज थोड़ा आई एम फीलिंग लिटिल लो, लेकिन मुझे लगा मुझे आपके साथ डिस्कस तो करना ही है. तो ये सब चल रहा था. मैं कंटिन्यू करूँगी इस बारे में. थोड़ा सा ज़रा मैं अपना मूड ठीक करूँ, थोड़ा ज़रा फ्रेश हूँ. थोड़ा सा सुस्ती सी आ रही है, वेदर भी ऐसा है, पता नहीं, मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है. बट फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था. 1 महीना हो चुका था और मैं हैदराबाद वापस आ गई थी उसके बाद. तो आई थिंक ये बात दिसंबर की है, या यस, ये बात दिसंबर की है. न्यू ईयर हो गया था, नहीं, आफ्टर न्यू ईयर, आई मीन जनवरी फर्स्ट वीक में मैं हैदराबाद आई थी. और तब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी. जो भी मेरा स्ट्रगल था, जो भी मेरे साथ हुआ, जितना भी मैंने ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया, जितनी नेगेटिविटी बर्दाश्त करी, वो मेरा एक फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड आफ्टर फ्लाइंग अपनी फैमिली से निकल के इनटू दैट field, or you can say in that life, that where the people, civilians basically, I can say. Civilian क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड डिफेंस है. और फ्लाइट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कभी ऐसा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला कि पर्सनली मैं किसी को इस तरीके से जानूँ या खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो. तो वो सारी बातें हैं और वो बहुत ज़्यादा कड़वी हैं, पता है. आई मीन कड़वी मैं कैसे कहूँ, मुझे शौक पे शौक मिल रहे थे. मतलब आई नेवर थॉट, even in my dream, that I will face all that. People will be like this, people will be like that. How people lie to you, how people cheat you, how people treat you. So when I was flying, we used to treat people very nicely. They are coming in flight. We used to serve them. We used to speak to them very nicely, whatever is going on, in inside us. But still, we were very positive. वी यूज़ टू हेल्प एवरीबडी. तो मेरा पूरा, जितना आप कह सकते हो, मेरा यंग एज सारा उसी में निकला. तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि बाहर के जो लोग हैं वो ऐसे हो सकते हैं. तो चलिए, आई विल बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन एवरी टाइम. जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था, बुरा एक्सपीरियंस था, या मुझे कैसा लगता था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी. स्टे कनेक्टेड. आप मेरे वीडियो देखते रहिए और बहुत सारा प्यार जो आप मुझे हमेशा से दे रहे हैं वो देते रहिए. डेफिनेटली ये पार्ट 1 में डाल रही हूँ. ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे. तो प्लीज़ लेडीज़, जो भी लेडीज़ हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए इसके बारे में, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ की. या विक्टिम कहते हैं ना, मिसेस इंडिया 2017 में जो 18 में जो हुआ था, 17 में मैंने फॉर्म फिल किया था. मैं उनकी सबसे बड़ी विक्टिम रही हूँ उस धोखे से. वट एवर दे हैव डन टू मी, टुडे आई एम हियर. And in a way it's good, but not everybody. There were lot of women who were hurt. I mean, who really got hurt, who were really tense that what we are going to do, because they asked the permission from the house. They spent so much money, and after that, but they are doing nothing. But me, as I said, I was independent, I am independent, and I know how to come out from this. तो इसमें भी मैं आपको पॉजिटिव एक लेसन दूंगी कि मैंने उसको पॉजिटिवली कैसे लिया, the way they have treated me, the way they handled, and whatever they have done. So आज से मेरी ये जो मिसेस इंडिया जो जर्नी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. डोंट वरी, मैं मिसेस इंडिया नहीं बनी थी, ठीक है. एज आई सेड, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है. आई एम फीलिंग लिटिल लो. मैं आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट होंगी. एंड थैंक यू सो मच. बी सेफ, स्टे होम, वेयर मास्क और अपना ध्यान रखिए. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ. वन मोर थिंग जाने से पहले, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.